आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे देशवासियों को आज़ादी की शताब्दी महोत्सव के उद्देश्य से आगामी 25 वर्षों की जिस कार्य योजना को बनाने के लिए एक संकल्प दिया गया था, वह संकल्प पंच प्रण के रूप में पूरे देशवासी जानते हैं। आज जब हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75वें सप्ताह की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन का भारत छोड़ो आंदोलन इस पावन वर्षगांठ पर क्रांति दिवस पर हम सब काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर एकत्र हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए मैं सबसे पहले यहां पर आप सबसे आह्वान करूंगा कि आप सभी मेरे साथ जो मैं बोलूंगा उन शब्दों को दोहरा करके इन पंच प्रण को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। जब मैं हम शपथ लेते हैं कहूंगा, उसके बाद आप लोग अपना नाम कह करके फिर आगे उन शब्दों को दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को, लेकिन उनकी कोई इच्छा ये नहीं थी कि मुझे कोई पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। एक ही इच्छा थी कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और उस अभियान के साथ ये सभी क्रांतिकारी लड़ते रहे, कार्य करते रहे, और उसी का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र होने में बहुत देर नहीं लगी। आज भाइयों बहनों क्रांति दिवस है। आज ही के दिन 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी शुभारंभ किया था। और आज ही का यह दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अनेक आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह की ओर अग्रसर होते हुए 75 सप्ताह के 75 वर्ष के आयोजन को 75 सप्ताहों के अलग अलग आयोजनों के साथ जोड़ते हुए समारोह की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इस अवसर पर मेरी माटी मेरा देश, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी मां है, हम सब इसके पुत्र हैं। यह भारत की सनातन वाक्य रहा है, सनातन संदेश रहा है। धरती माता के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, इसके लिए धरती को बचाने का एक आह्वान, एक जज्बा भी रहा होगा। क्या विदेशी हुकूमत हमें बहुत दिनों तक गुलाम नहीं बनाए रख सकती है? यह देश बहुत शीघ्र आजाद होगा। और इसी संकल्प के साथ उन क्रांतिकारियों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों ने एक संकल्प के साथ जुड़ करके
इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि काकोरी ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों को जो पैसा मिला वो पैसा था 4,679 रुपया, और विदेशी हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने और उन्हें फांसी तक लटकाने में जो पैसा खर्च किया वो था 10 लाख रुपया। अनुमान कर सकते हैं कि ये क्रांतिकारी कैसे विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का कार्य कर रहे थे। ये चीजें दिखाती है कि अगर जज्बा हो, सत्संकल्प हो, लड़ने की एक इच्छा शक्ति हो, तो बड़ी से बड़ी भौतिक ताकत को गिराया जा सकता है, उसको झुकाया जा सकता है। और भारत माता के महान सपूतों ने अपने जज्बे के बल पर उस समय की निरंकुश शासन को झुकने के लिए मजबूर किया चाहिए। इसके साथ ही आपने देखा होगा यहां पर एक शिलाफलकम को अनावरण का कार्यक्रम भी किया गया। प्रधानमंत्री जी के पंचप्रण को उसमें अंकित करते हुए आने वाले समय में नागरिकों को उन दायित्वों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, यह शिलाफलकम प्रत्येक नागरिक को उसके नागरिक दायित्वों के साथ जोड़ने का भी एक प्रण है, वो एक संकल्प है। उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ सकें, एक कार्यक्रम हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भले ही हमने देश की आजादी के अवसर में 1947 को अवसर नहीं देखा, उस महोत्सव में हम सहभागी नहीं हो पाए, लेकिन देश ने जब अपनी आजादी का 75वां वर्ष मनाया तब हम उस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहभागी थे। हम में से उपस्थित हर नागरिक इसमें से इस बात को कह सकता है। भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको एक नए भारत का दर्शन कराया है। एक ऐसा भारत जिसमें किसी भी नागरिक के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एक ऐसा भारत जो अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकता है। एक ऐसा भारत जिसको गुलामी के अंशों को समाप्त करने और अपने नागरिक कर्तव्यों का एहसास भी हो, उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रत्येक भारतवासी को प्राप्त हुआ। आप याद करिए, जब मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान किया था कि जब आजादी के 75 वर्ष होंगे, आजादी के इन 75 वर्षों में प्रत्येक भारतवासी के पास आत्मावलोकन करने का एक अवसर होगा। भाइयों बहनों, इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है। जहां यह चिंतन और मनन का एक अवसर प्रत्येक भारतवासी के पास है, वहीं आगामी 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल की एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ जोड़ने का एक अवसर भी हम सबके सामने है। और 75 सप्ताह के इन